सल्लल्लाहु अला नबीना व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि तमाम देखने वालों की मुश्किलात और परेशानियाँ दूर फरमाएँ और सबके रिज़्क़ में, माल में, औलाद में, घर में रहमतें और बरकतें नाज़िल अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआएँ लिया कीजिए, दुआएँ दिया कीजिए। इसी खूबसूरत पैगाम के साथ आज के व्लॉग को शुरू करते हैं और व्लॉग में आप देखेंगे मेरी डेली रूटीन। और जैसा कि मैं दुआएं अक्सर देती रहती हूं और मुझे दुआएं देना पसंद भी है, तो उसकी वजह है, और वो वजह यह है कि बाज़ औक़ात हम अपने लिए कई अरसे तक दुआ मांगते रहते हैं लेकिन दुआएं कबूल नहीं हो रही होती। और बाज़ औक़ात हम अपनी बहुत सी जायज़ दुआएं जो मांग रहे होते हैं वो हम दूसरों से कह नहीं पाते कि हमारे लिए इस अंदाज से आप दुआ कर दें। तो जब हम किसी दूसरे के हक़ में वही दुआ करने लगते हैं तो फ़रिश्ते ना सिर्फ़ आमीन कहते हैं हमारी दुआओं पर, बल्कि वो अल्लाह ताला से ये भी दुआ करते हैं कि या अल्लाह ये दुआ इस बंदे के हक़ में भी कबूल फ़रमा। इसलिए हमेशा कोशिश किया करें कि आप दूसरों के लिए अच्छी अच्छी दुआएं मांगा करें, और वो तमाम दुआएं जो आप अपने हक़ में भी चाहते हैं, सेहत और तंदुरुस्ती के हवाले से, नेक औलाद के हवाले से, घर में रिज़्क़ में बरकतों के हवाले से, वो सब दुआएं आप दूसरों को भी दिया कीजिए। इससे अल्लाह ताला के ख़ज़ानों में जो है ना कमी तो है नहीं, वो उनको भी नवाजेगा जिनके हक़ में आप दुआएं खैर कर रहे हैं, और अल्लाह ताला आपको भी बेशुमार नवाजेगा, बल्कि आपको अजर व सवाब भी मिलेगा। अब चलते हैं आज के रूटीन की तरफ। और सुबह उठते ही आपको पता है ख़वातीन का दिन शुरू हो जाता है किचन से। तो यहाँ मैं भी आ गई थी किचन में, और सुबह सुबह उठकर मैंने आटा गूँदना शुरू किया और एक साइड पे मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया। इसी दौरान मुझे ख़याल आया कि कपड़े काफ़ी सारे जमा हो चुके हैं, तो मुझे वॉशिंग मशीन भी आज लगानी है। तो फिर इस ख़याल के आते ही मल्टीटास्किंग का जो तरीका है मेरा वो शुरू कर दिया मैंने। यानी यहाँ पर मैंने किचन का काम तो शुरू कर ही दिया था, और जब तक ये चाय चढ़ी हुई थी चूल्हे पर और दूध उबल रहा था, इसी दौरान मैंने जो है ना फ़ौरन से जाकर वॉशिंग मशीन के लिए पानी डालना शुरू कर दिया, क्योंकि वॉशिंग मशीन मेरी जो है वो ऑटोमेटिक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक तरफ कपड़े धुलते रहेंगे और दूसरी तरफ मेरा नाश्ता बनाने का काम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। और जब हम इस तरह से मल्टीटास्किंग करते हैं, यानी कि 2-3 काम इकट्ठे शुरू कर देते हैं ना, तो हमारा काम जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से पूरा हो जाता है, और हमारा बहुत सारा वक्त जो है ना वो बच जाता है। और जब हमारे पास दिन का कुछ हिस्सा फ़ारिग बच जाता है, तो उसमें हम आराम कर सकते हैं, अपनी स्किन केयर कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, या उनके साथ बैठ के कोई अच्छे प्रोग्राम्स देख सकते हैं, या उनको कोई बहुत अच्छी चीज़ें सिखा भी सकते हैं। तो हमेशा कोशिश किया कीजिए कि सुबह में जब जल्दी आप उठ जाएं तो अपने कामों को ना फ़ौरन निपटाते जाएं। जितना ज़्यादा आप काम को डिले करेंगे, गर्मी का दौरानिया बढ़ जाता है दोपहर के टाइम, और जिस तरह आजकल शदीद गर्मी हो रही है, हब्स हो रही है, उसमें काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। आप फ़ैन के नीचे भी बैठे हों तब भी आपको हवा नहीं लग रही होती। और इस वक्त जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, पंखा बंद है और इतनी बुरी पसीने में मेरी हालत हो रही है, लेकिन आप लोगों के लिए ये मेहनत से वीडियो बनाती हूँ ताकि बहुत सी मेरी वो बहनें जो कि मल्टीटास्किंग नहीं करती हैं, या जिनको डेली रूटीन के काम में कुछ मुश्किल हो रही होती है, हो सकता है कि मेरी टिप की वजह से उनको कुछ आसानी हो सके। तो बस यहाँ मैंने वॉशिंग मशीन का चक्कर लगाया, और फिर मैं इसके साथ ही अपने किचन में चली गई, नाश्ता बनाया। नाश्ता करके जैसे ही मैं फ़ारिग हुई तब तक मेरा वॉशिंग मशीन का ये एक चक्कर जो था ये पूरा हो गया। तो बस यहाँ आपने ये देखा होगा कि मेरी ऑटोमेटिक मशीन है, लेकिन मैंने इसके अंदर पानी जो है पाइप से अलहदा से डाला है। असल में मसला ये है कि हम रहते हैं रेंट पे, और इस घर में जो पानी का सिस्टम है ना वो इस तरह से है कि खुली जगह के अंदर मुझे वॉशिंग मशीन रखनी थी। तो रखने में तो कोई मसला नहीं था, लेकिन हमारी जो ऊपर फैमिलीज़ रहती हैं, बाज़ औक़ात उनके बच्चे खेलते हुए कुछ खिलौने या कोई पत्थर वग़ैरह नीचे फेंक देते हैं, तो उससे जो वॉशिंग मशीन है ना उसकी लिड के टूटने का ख़तरा है। तो फिर ज़ाहिर है इंसान इतनी महंगी मशीनें ख़रीदता है अपनी सहूलत के लिए, तो उसका नुकसान फिर बर्दाश्त नहीं हो सकता। इसलिए मैंने इसको सहन के बीच में रखा हुआ है, और मैं अलहदा से इसमें पानी डाल देती हूँ। हालाँकि इस पे लिखा हुआ भी है कि अलहदा से पानी ना डालें, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं अभी फ़िलहाल इसकी कहीं और फिटिंग नहीं करवा सकती, और वॉशरूम्स में भी इतनी कोई खुली जगह नहीं है
कि मैं इसको वहाँ पे जो है ना अटैच कर सकूँ, इसलिए बस इसको सहन में रख कर मैं ये मुश्किल से गुज़ारा कर रही हूँ। और बस क्या कर सकते हैं कि जब तक हम किराए पे हैं तो हम किराएदारों के साथ इसी तरह की मुश्किलात और परेशानियाँ चलती रहती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको और जितने भी लोग इस वक्त बेघर हैं, किराए पे रह रहे हैं, हम सबको अपने अपने ज़ाती घर अता फ़रमाए जल्द से जल्द, आमीन सुम आमीन। तो मैं जो दुआएं देती हूँ ना, तो उस पर आमीन ज़रूर लिख दिया कीजिए। आप लोग किन किन शहरों से मेरी वीडियोस देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। आपकी मोहब्बतों से, आपके कमेंट से हमारी हौसला अफजाई होती है। और बस फिर उसके बाद जैसे ही मैंने वो कपड़े तार पे फैलाए तो मैंने जो है ना लंच की तैयारी शुरू कर दी थी। नाश्ता पानी हो चुका था, किचन की सफाई भी मैंने कर ली थी। तो यहाँ मैं बनाने लगी थी भिंडी। अच्छा, बहुत से लोगों को, बहुत से व्लॉगर्स को मैंने देखा है कि वो जब भिंडी बनाती हैं तो वो पूरा मसाला भून लेती हैं और उसके अंदर फिर भिंडी ऐड करती हैं। जबकि मैं अलहदा से भिंडी फ्राई करती हूँ, फिर अलग से मसाला बनाती हूँ और उसके बाद मसाले के अंदर भिंडी को ऐड करके चंद मिनट का मिक्सिंग करने के बाद दम लगा देती हूँ। तो इससे बहुत अच्छी भिंडी बनती है। अच्छा, वो लोग जो मसाले के अंदर भिंडी डाल देते हैं ना, उस तरीके से मैंने एक दफ़ा ट्राई किया था, लेकिन वो मुझे पसंद इसलिए नहीं आया कि भिंडी ने ना मसाले में जाते ही लैस छोड़ दी थी, क्योंकि मसाले के अंदर आपको पता है टमाटर की वजह से थोड़ा सा पानी होता है। तो अगर आप पहले से ही भिंडी को फ्राई करके अलहदा कर लेंगे, निकाल लेंगी, तो इसका जो लैस होगा ना वो फ्राई होने की वजह से ख़त्म हो जाता है और फिर वो क्रिस्पी भी हो जाती है थोड़ी सी ना भिंडी। और मैं ना 3-4 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से भिंडी को बनाती हूँ। तो अचारी भिंडी भी बनाती हूँ जिसमें अचारी मसाला ऐड कर किया जाता है। और एक भिंडी का तरीका ये है कि आप इसको लंबा लंबा काटें और उसको बेसन में ऐड करके बनाएं। तो इंशाल्लाह वो किसी दिन जब मैं बनाऊंगी तो वो रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फ़िलहाल तो जो मैंने सिंपल रेसिपी थी भिंडी की वो ट्राई की है और बस भिंडी को फ्राई करके निकाला है। और उसके बाद फिर उसी कढ़ाई के अंदर से मैंने थोड़ा ऑयल ऐड किया। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ऑयल आम रेसिपी की निस्बत जो है ना ज़्यादा लगता है। तो बस मैंने फिर मोटे मोटे से प्याज कटिंग किए हुए थे। इसके लिए बिल्कुल बारीक चॉप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो प्याज होते हैं ना, इसकी अच्छी सी एक मसाला तैयार होता है। तो बस प्याज़ों के अंदर प्याज जैसे जब सॉफ्ट हो गए थे तो मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिए और तमाम जो बेसिक मसाले होते हैं, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी और सफ़ेद ज़ीरा वगैरह, लहसुन, इन सब को डाल के अच्छी तरह से मैंने बस मसाले की भुनाई कर दी। और जैसे ही भुनाई के बाद ऑयल ऊपर आ गया मसाले से, तो उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है ना फ्राई की हुई भिंडी ऐड की थी। जब इस तरह से आप अलहदा से भिंडी फ्राई करके मसाले के अंदर डालेंगे तो वो बिल्कुल भी लैस नहीं छोड़ेगी, वो क्रिस्पी हो जाएगी, उसका टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा सा इन्हेंस होगा। और उसके अलावा जब अलहदा से आप उसको फ्राई करके डालते हैं ना, तो भिंडी का कलर भी ख़राब नहीं होता। आपने जलानी नहीं है, बस हल्की सी फ्राई करनी है धीमी आंच पर, तो उससे उसकी लैस ख़त्म करनी होती है बस। और आधी जो है ना वो फ्राई होने के दरमियान ही पक जाती है। और बाद में जब आप मसाले के अंदर भिंडी को डालते हैं ना, जिस तरह मैं अभी अब इसमें डाल रही हूँ, और इसके बाद सिर्फ 3 से 4 मिनट आप इसको भूनेंगे और उसके बाद 5 मिनट का दम दे देंगे। तो इस तरह से जो मसाले की भरी हुई भिंडी बनती है ना, ये बहुत ही मज़ेदार होती है। और यकीन जाने मेरे हस्बैंड को और मेरे बेटे को तो भिंडी इतनी पसंद है कि ये एक ही टाइम में चट हो जाती है। और जैसे ही मैंने ये बनाई थी भिंडी, उसके बाद ही मैंने दूसरा चक्कर वॉशिंग मशीन का लगा दिया था। और उसके साथ ही जहाँ मैंने कपड़े डाले वॉशिंग मशीन में, तो दूसरी जानिब मैंने जाके जो है ना रोटी बनानी शुरू कर दी। तो इस तरह से क्या हुआ कि मेरा किचन का काम भी साथ साथ चल रहा था, कपड़े भी धुलाई हो रहे थे। और जैसे ही मैं इन कामों से फ़ारिग हुई तो फिर मेरी छोटी बेटी ने कहा कि जी मम्मा मुझे मेहंदी लगा दें, क्योंकि मेरी बच्चियों को जो है ना बहुत शौक़ है मेहंदी का और इस तरह का। और नॉर्मली इस एज में सारी ही बच्चियों को जो है ना मेहंदी का, चूड़ियों का, मेकअप वगैरह करने का शौक़ होता है। हमें भी बहुत था, इनफैक्ट मुझे तो कुछ ज़्यादा ही शौक़ था और मैंने अपने सारे शौक़ बहुत पूरे किए हैं। इसलिए मैं अपनी बच्चियों को भी नहीं रोकती और उनको भी मेहंदी वेहंदी लगाती रहती हूँ, ताकि छुट्टियाँ हैं, बाद में तो स्कूल खुल जाते हैं, स्कूल में अलाउ नहीं होता मेहंदी लगाना, चूड़ियाँ पहनना और इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं।
तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि घर के अंदर बच्चियों को छुट्टियों के दिनों में ना इस तरह की एक्टिविटीज़ करने दूँ, उन्हें खुश होने दूँ, क्योंकि ये छोटी-छोटी मासूम सी ख्वाहिशें ही होती हैं बच्चियों की, जो कि वालिदैन को ज़रूर पूरी करनी चाहिए। आगे ज़ाहिर है अल्लाह जानता है कि बच्चों के नसीब कैसे होंगे, अल्लाह ताला सब बच्चों के नसीब अच्छे करे, बेटों के भी, बेटियों के भी। लेकिन अपनी तरफ से जो है ना हम सबको चाहिए कि अपने बच्चों को, ख़ास तौर पे बेटियों को ना घरों के अंदर जो है ना छोटी-मोटी चीज़ों की इजाज़त दे दिया करें। अगर वो ज्वेलरी बनाना चाहती हैं तो उन्हें बनाने दें, मेहंदी लगाना चाहती हैं, चूड़ियाँ पहनना चाहती हैं, तो ये छोटी-छोटी जो उनकी ख्वाहिशें हैं ना, इनको ज़रूर घर में पूरा करने दिया करें, इनसे रोका-टोका ना करें। क्योंकि बच्चों को ना कुछ तो करना है जो छुट्टियों में 3 महीने की मिल गई हैं, अब वो कब तक बेचारे बैठ के पढ़ते रहेंगे और कब तक वो टीवी या मोबाइल देखेंगे, कब तक खेलते रहेंगे, तो उनको इस तरह की क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए। और सम टाइम ऐसा होता है कि मैं अपनी बड़ी बेटी को कह देती हूँ कि भई मैं नहीं लगा रही, तो मैं उसके हाथ से कौन नहीं छीनती। अलबत्ता ये है कि वो खुद से भी अगर छोटा-मोटा डिज़ाइन बनाना चाहे ना, तो मैं उसको देती हूँ, ताकि इस तरह उसके अंदर जो एक टैलेंट है छुपा हुआ मेहंदी लगाने का या किसी काम को करने का, तो वो कर सके। और ऐसा ही है कि उसने अपने हाथ से ज्वेलरी बनाई थी, जो मैंने पिछले कुछ व्लॉग में आपके साथ ब्रेसलेट शेयर किया था, रिंग शेयर की थी। तो बच्चियों को ना इस तरह की एक्टिविटीज़ भी करने दिया कीजिए, इससे उनका हिडन जो टैलेंट होता है ना, वो सामने आ जाता है। बस जी, यहाँ मैं लगा रही थी मेहंदी, तो फिर मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा आप जब तक ये कर रही हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं आपके लिए जो है ना शरबत तैयार कर देती हूँ। तो फिर मैंने उसकी हेल्प कर दी थोड़ी-सी, और यहाँ वो चीनी मिक्स कर रही थी, इसमें मैंने तुख्म मलंगा ऐड किया, साथ में लीमू डाल दिया, थोड़ा-सा शरबत डाल दिया, और मज़ेदार सा जो है ना मेरी बेटी ने शरबत तैयार करके हम सबको पिलाया। और जब इस तरह से करते हैं ना बच्चों को अपने साथ कामों में इन्वॉल्व, तो इससे उनका टाइम भी पास हो जाता है, उनको कुछ एक्सपीरियंस भी हो जाता है। और बच्चे मेरे माशाल्लाह से अभी छोटे ही हैं, लेकिन उनके अंदर जो है ना घर को मैनेज करने का सलीका तरीका आता जा रहा है। और इस बात से मैं बहुत खुश हूँ कि अगर मैं बीमार हूँ या जैसे मेरी अक्सर तबीयत ख़राब हो जाती है, तो मेरे बच्चे जो है ना ख़ुद से आगे बढ़ के मेरा ख़्याल कर लेते हैं। जैसे कल रात को मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब थी, तो मेरी बेटी ने जो है बर्तन धोने में मेरी हेल्प कर दी थी, और वो भी मैंने वीडियो क्लिप रिकॉर्ड किया हुआ है, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद जो है ना ये उससे असल में डाला नहीं जा रहा था शरबत, तो फिर मैंने कहा लाओ मैं डाल देती हूँ, उससे जग का जो वज़न है ना वो उठाया नहीं जा रहा था। ज़ाहिर है बच्ची है, छोटी है, तो बस एक हाथ पे मेहंदी पहले लगा दी थी मैंने छोटी को, फिर दोबारा जब हम शरबत पी के फ़ारिग हुए, तो फिर वो अपना दूसरा हाथ लेके बैठ गई कि मम्मा मेरे दूसरे हाथ पे भी मेहंदी लगा दें। तो यहाँ मैंने उसका एक छोटा-सा जो है ना डिज़ाइन जो उसके हथेली पे बनाना था फूलों का, तो बस मैंने वो बना दिया था, ताकि उसकी भी ख्वाहिश पूरी हो जाए कि दोनों हाथों पे मेहंदी लग गई। और बस इसी तरह से सुबह से शाम कैसे हुई पता ही नहीं चला। शाम में फिर बस मैंने थोड़ा बहुत घर का हल्का-फुल्का सा काम किया रात के लिए। किचन का तो काम हो चुका था, तो बस शाम की चाय-वाय हम लोगों ने बाद में एंजॉय की थी। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि चाय भी आजकल अच्छी नहीं लगती, तो कोशिश यही होती है कि शाम में जो है ना ये नींबू पानी या कुछ इस तरह का ड्रिंक वगैरह ही बना के पी लिया जाए। तो बस यूँ ही हमारे दिन गुज़रते रहते हैं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्यारे-प्यारे कमेंट्स कर दिया कीजिए, ताकि हमारी हौसला अफ़ज़ाई हो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।